बस दिल चाह रहा है कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का जो मैंने कलाम पेश किया इसका एक शेर कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान, अस्हाबी कन नुजूम बेय्य में क़दैतु मुक़द्दर व मसलु अहले बैती का सफ़ीनतुन नूह मन रकबहा नजा व मन तखल्लफ़ा ना गरक़ा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिसका तर्जुमा मैं अपने अल्फाजों में आका करीम फरमाते कि मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह है। समझ रहे हज़रत? आसमान के सितारों की तरह है। किसी एक की इक्तिदा करो हिदायत पा जाओगे। किसी एक की इक्तिदा करो हिदायत पा जाओगे। देखो मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान, क्या मानवीयत है इसके अंदर, सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने अपने असहाब की जो मिसाल दी, काहे से दी? कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानंद है। किसी एक की भी इक्तिदा कर लो, किसी एक के भी नक्शे कदम पर चलो, हिदायत पा जाओगे। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि सितारे कहां रहते हैं? क्यों भाई बोलो? आसमान में। आसमान तक पहुंच सकते हो? पहुंच सकते हो? क्यों भाई चौपड़ा वालों नहीं पहुंच सकते? तो सितारों तक पहुंच नहीं सकते, हाँ, लेकिन उसकी चमक से फायदा हासिल कर सकते हैं। जो जुग्राफिया के स्टूडेंट हैं वो खूब अच्छी तरीके से जानते हैं ये सितारों का काम क्या होता है। अब तो ये कुतुबनुमा और ये सब चीजें चल गई हैं, नेट वगैरह, वरना पहले जब रात में काफिले जाया करते थे ना, सफर होता था, तो ये सितारों को देखकर मंजिल का अंदाजा लगाते थे कि सितारे किस तरफ चमक रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। इसका अंदाजा पहले के काफिले वाले सितारे देख के मंजिल का अंदाजा लगाते थे। तो पता ये चला कि ये सितारे रास्ता बताने का काम करते हैं। दूसरी बात कि अब हम वहां तक पहुंच नहीं सकते, तो कुर्बान जाओ, मुस्तफा ने अपने असहाब की जो मिसाल दी कि मेरे असहाब आसमान के सितारों की तरह है, तो असहाबे रसूल से मुलाकात इस दौर में मुमकिन नहीं। क्यों? क्योंकि सहाबा की जमात तो एक लिमिटेड वक्त तक थी, और सहाबी बनते कैसे हैं? अल्लाह अकबर। लो सुनो, एक मर्तबा किसी ने पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर सैयदना मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया, है गौसे आजम, आपकी बहुत बड़ी शान है। अल्लाह अकबर। आपकी शान ये है कि आप ठोकर मार दें और कह दें कुम बिइज़्निल्लाह, तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। आपकी शान ये है कि अगर डूबी हुई कश्ती के लिए आप हाथ उठाकर दुआ कर दें तो रब तबारक व तआला आपकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता है। आपकी बहुत बड़ी शान है। अल्लाह अकबर। आप खुद फरमाते हैं कि मेरा मुरीद अगर मशरिक में है और मैं मगरिब में हूँ, वहां से वो मुझे पुकारे तो मैं उसकी मदद के लिए आ जाता हूँ। आपकी बड़ी शान है। आपने तो यहाँ तक फरमाया, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, कि मैंने जब रब के शहरों की तरफ देखा तो उनको ऐसा पाया जैसे अपने हाथ की हथेली में राई के दाने को। आपकी बहुत शान है।
बुलाकर चोर को देते हैं जो अब्दाल का रुतबा हमेशा मौजज़न रहता है। दरिया गौसे आजम का आपकी बहुत बड़ी शान है। ए गौसे आजम ये बताएं आपका मर्तबा बुलंद है या सहाबा का मर्तबा बुलंद है? अल्लाह अकबर। जैसे ये सवाल किया गया ना तो जानते हो गौसे आजम ने क्या जवाब दिया? ए सवाल करने वाले, ए सवाल करने वाले, तू मुझसे ये सवाल कर रहा है कि मेरा मर्तबा बुलंद है या सहाबा का मर्तबा बुलंद है? तो सुन, सहाबा किराम जिन घोड़ों पर बैठकर जिहादे फी सबीलिल्लाह के लिए जाया करते थे, उन घोड़ों की टाप से उड़ने वाली गर्द अगर अब्दुल कादिर जिलानी को मिल जाए तो वो मेरे लिए मार्फत का सुरमा बन जाए। अल्लाह अकबर। इतना ही बड़ी शान और क्यों ना हो, सहाबा है। अल्लाह अकबर, सहाबा। अच्छा ये सहाबी बनते कैसे हैं जानते हो? आओ एक नुक्ता आ गया समझा दूं। ये तो माशाल्लाह थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप लोग बहुत लंबा फासला पड़ रहा है तो समझ में नहीं आता। कुर्सी लेके थोड़ा सा आगे आ जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान। बस 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 बस। ये सहाबी बनते कैसे? क्यों भाई, नमाज पढ़ने से सहाबी बनते हैं? अगर कोई आदमी रोजाना 1000 रकात नमाज पढ़े, समझाने के लिए मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर कोई शख्स रोजाना 1000 रकात नमाज पढ़े तो क्या वो सहाबी का मर्तबा हासिल कर सकता है? क्यों भाई चौपड़ा वालों जवाब दो जलीली। नहीं कर सकता। या अगर कोई साल के 365 दिनों में से 6 दिन हटा दीजिए, चलो 300 दिन मान लो, 300 दिन रोजा रखे, 65 दिन पूरे कम कर दो और इसी तरीके से वो अपनी जिंदगी बसर करे तो क्या वो सहाबी के मर्तबे पर पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। न नमाज की कसरत तुमको सहाबी बना सकती है, न रोजे की कसरत तुमको सहाबी बना सकती है, न हज की कसरत तुमको सहाबी बना सकती। तो सहाबी बनते कैसे? गौर करना, सहाबी बनते कैसे हैं? जब हमने उलमाए किराम की तरफ रुजू किया और उनसे पूछा, हजरत ये बताइए क्या नमाज पढ़ने से कोई सहाबी बन जाएगा? क्या रोजा रखने से कोई सहाबी बन जाएगा? कोई जिहाद करने से सहाबी बन जाएगा? करने से सहाबी बन जाएगा? हजरत बताइए, जवाब दिए, क्या सहाबी का मर्तबा मिल सकता है? तो उलमाए किराम ने फौरन जवाब दिया, नहीं, कोई नमाज पढ़ने से सहाबी नहीं बन जाएगा, रोजा रखने से सहाबी नहीं बन जाएगा, हज करने से सहाबी नहीं बन जाएगा, खैर खैरात करने से सहाबी नहीं बन जाएगा। तो हमने पूछा सहाबी बनते कैसे हैं? कहा सुनो, सहाबी ऐसे बनते हैं, अल्लाह अकबर, कि जिन्होंने ईमान के साथ, ईमान की हालत में मुस्तफा के चेहरे का दीदार किया और मुस्तफा की नजर उन पर पड़ गई, रब तबारक व तआला उनको सहाबी का मर्तबा अता फरमा देता है। गौर करो, गौर करो, जिसकी निगाह पड़ जाए, अरे अगर नजर मिल जाए, निगाह पड़ जाए, और जिसको अगर मुस्तफा के खून की निस्बत मिल जाए, क्या फर्श ने समझा है, क्या अर्श ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा मर्तबा सहाबी का है? ये शान मिल गई सहाबी को, मुस्तफा की नजर पड़ गई, मुस्तफा की नजर पड़ गई, सहाबी का मर्तबा मिल गया। और कुर्बान जाओ, मुस्तफा की निगाह ने क्या इनाम अता फरमाया है सहाबा की जमात को। अल्लाह अकबर, संजीदगी से गौर करो मेरे भाई। देखो हम नमाज पढ़ते हैं ना, क्यों पढ़ते हैं? मैं तो ऐसी सवाल करता हूँ, पूछता हूँ आपसे, भाई मैं तो तालिब इल्म हूँ, नमाज पढ़ते हैं ना, नमाजी नमाज पढ़ता क्यों पढ़ता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रब राजी हो जाए। क्यों भाई चौपड़ा वालों, तुम लोग नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? है कितने लोग पढ़ते हो? हाथ उठा। ओहो,
सभी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ते हो या जुमे की पढ़ते हो? तो मौलाना आपने खाली नमाज के बारे में पूछा है। क्यों भाई, पांचों टाइम की नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? फर्ज है बेनमाजी। गौस आदम क्या फरमाते, मैंने कल तकरीर में कहा, गौस आदम फरमाते हैं बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए। अल्लाह अकबर। खैर बाहर नमाजी नमाज पढ़ता है इस उम्मीद में कि रब राजी हो जाए। रोजेदार रोजा रखता है इस उम्मीद में कि रब राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। कभी संजीदगी से गौर करते हो? सुबह का वक्त है, ठंडी बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्लाह का नेक बंदा उठता है, सर्दी उसको नहीं रोकती, मस्जिद जाता है, ठंडे पानी से वजू करता है, नमाज पढ़ता है, जोहर की नमाज मस्जिद में, असर की मस्जिद, बकरे में मस्जिद, इशा में भी मस्जिद, पांचों वक्त मस्जिद की दौड़ लगा रहा है, नमाज पढ़ रहा है। किस उम्मीद में? इस उम्मीद में ना कि रब राजी हो जाए। रोजेदार रोजा रखता है। कभी संजीदगी से गौर करो, अल्लाह अकबर। गर्मी की शिद्दत है, प्यास के मारे होंठ सूख जाते हैं, जबान सूख जाती है, लेकिन रोजदार रोजा पूरा करता है, पानी नहीं पीता, रोजा नहीं तोड़ता, रोजा मुकम्मल करता है। क्यों करता है? इसलिए कि रब राजी हो जाए। मुख्तसर ये मुजाहिद जिहाद करता है इस उम्मीद में कि रब राजी हो जाए। मालदार पैसा खर्च करता है, गरीबों को पैसा बांटता है, मस्जिदें बनाता है, मदारिस में पैसा लगाता है, दिन रात मशक्कत करके जो पैसा कमाता है वो पैसा खामोशी से अल्लाह की राह में खर्च करता है, किस उम्मीद से कि रब राजी हो जाए। मेरे भाई, अगर ये बात समझ में आ गई तो रोजेदार की तमन्ना रब राजी हो जाए, नमाजी की तमन्ना रब राजी हो जाए, जिहाद करने वाले की तमन्ना रब राजी हो जाए, खैर खैरात करने वाले की तमन्ना रब राजी हो जाए, सबकी तमन्ना रब राजी हो जाए, मुक्तदी की तमन्ना रब राजी हो जाए, इमाम की तमन्ना रब राजी हो जाए, वाइस की तमन्ना रब राजी हो जाए, ईमान वालों की तमन्ना रब राजी हो जाए, गौस की तमन्ना रब राजी हो जाए, ख्वाजा की तमन्ना रब राजी हो जाए, वलियों की तमन्ना रब राजी हो जाए। लेकिन कुर्बान जाओ, रब क्या ऐलान फरमाता है? प्यारे जो तुम्हारे साथ है उनको खुशखबरी सुना दो, राज़ी अल्लाह अन्हुम व रदू अन। रब उनसे राजी हो गया, वो रब की अता से राजी हो गए। ये खुश नसीब जमात असहाबे रसूल की जमात। अल्लाह अकबर। आवाज पहले सही तब गड़बड़ हो गया यार। अल्लाह अल्लाह। तो ये सहाबा की जमात, ठीक। आका करीम ने क्या फरमाया? असहाबी का नजूम, मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह है। अब किसी एक की भी इक्तदा कर लो। सिद्दीक अकबर के नक्शे कदम पे चलो, हिदायत पा जाओगे। फारूक आजम के नक्शे कदम पर चलो, हिदायत पा जाओगे। उस्मान गनी के नक्शे कदम पर चलो, हिदायत पा जाओगे। शेर खुदा के नक्शे कदम पर चलो, हिदायत पा जाओगे। सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलो, हिदायत पा जाओगे। मुस्तफा ने मिसाल दी अपने असहाब के लिए कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं। लेकिन जब बात आई अहले बैत की, जब बात आई अहले बैत की, अल्लाह अकबर, तभी तो मेरे इमाम ने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी असहाबे हुजूर से भी मोहब्बत करते हैं और आले रसूल से भी मोहब्बत करते हैं। जब आई बात अहले बैत की तो मुस्तफा करीम ने क्या फरमाया? मसलो अहले बैती, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इसमें सवार हो गया तो वो निजात पा गया।
और जिसने इसको छोड़ दिया गरका, वो डूब गया। अल्लाह अकबर। देखो सरकार का फरमान है, अल्लाह अल्लाह। असहाबे रसूल की मिसाल दी तो आसमान के सितारों से है। और अहले बैत की जब बात आई, अहले बैत की जब बात आई तो आका ने क्या फरमाया? ये नहीं फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की तरह है तो अहले बैत चांद की तरह, नहीं फरमाया। अहले बैत सूरज की तरह, नहीं फरमाया। सहाबा को सितारे बना दिया। और अहले बैत की जब बात आई तो कहा ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती क्या है जानते हो? जब तूफान नूह आया था, पूरी रूए जमीन में कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां जाके तुम अपने आप को बचा सकते हो। अगर बचना चाहते हो तो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर सवार हो जाओ। मुस्तफा ने अहले बैत की जो मिसाल दी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से, देखो सितारों का ताल्लुक आसमान से है, आसमान तक पहुंच नहीं सकते। और कश्ती का ताल्लुक जमीन से है, कश्ती का ताल्लुक जमीन से है। और कश्ती कहां मिलेगी? कुछ समझते हो बात? कश्ती कहां मिलेगी? जहां जहां पानी होगा। है बात सही कि नहीं? जहां जहां पानी होगा वहां वहां कश्ती मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्यों भाई आप लोग यहाँ कश्ती हवा में चलती है? हाथ उठाओ। पानी में चलती है तो फिर हाथ काहे उठा रहे भैया? पानी में चलती है ना। अच्छा पानी कहां मिलेगा? जहां जहां बस्ती होगी पानी मिल जाएगा। चाहे भले ज्यादा करीब ना हो, थोड़े फासले में मिल ही जाएगा। तलाश करोगे ना तो मिल ही जाएगा। हर हर बस्ती में, हर हर नगर में, हर हर शहर में अगर तलाश करोगे तो पानी मिल ही जाएगा। और जहां पानी होगा वहां कश्ती होगी, जहां पानी होगा वहां कश्ती होगी। तो पता ये चला मुस्तफा ने मिसाल दी असहाबे रसूल की सितारों से, और अपनी आल की जो मिसाल दी, अहले बैत की जो मिसाल दी वो कश्ती से। तो ये पता चला कि हर हर शहर के पास कश्ती मिलेगी। क्या मतलब? आले रसूल का घराना मिलेगा, आले रसूल का घराना मिलेगा। उनकी मोहब्बत की कश्ती में सवार हो जाना, बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह अकबर। इसी वास्ते फाज़ले बरेलवी ने क्या कहा? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। अल्लाह अकबर। अपने अहले बैत की जब मिसाल दी मुस्तफा ने तो कश्ती से। अच्छा कश्ती को जरा गौर से देखो। और थोड़ा सा एक नुक्ता आ गया, ये बयान कर दो फिर आगे बढ़ता हूं। कश्ती को गौर से देखो। कश्ती का काम क्या होता भैया? माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मुसाफिर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दे, यानी कि इस मंजिल से उस मंजिल तक पहुंचा देना, यही काम है ना कश्ती का। अच्छा बताओ कश्ती के अंदर बैठने के बाद क्या करना पड़ता है? कहोगे मौलाना ये सवाल ही सवाल कायम करते जा रहे हैं, गुफ्तगू ही नहीं कर रहे हैं। समझाने के लिए, मिसाल देने के लिए मैं इस तरह की बात करता हूं। अगर हमको इस पार से उस पार जाना है तो हम क्या करेंगे? कश्ती कर रहे हैं, ठीक है भाई। बीच में नदी है, इस कोने से उस कोने जाना है हमको, तो अब नाव आ गई। अब क्या करें? नाव में बैठ गए, ठीक है। चलो ठीक है, हमने तुम्हारे कहने से बैठ गए, लेकिन हम 4 लोग थे। हमने कहा हम चारों नोक में जाकर आगे बैठेंगे। बात समझो है? हम नोक में जाकर बैठेंगे, क्या होगा? डूबेंगे ना। अच्छा कहते हम चारों एक इस साइड में बैठेंगे, लेफ्ट साइड में बैठेंगे, क्या होगा? पलट जाएगी कश्ती। तो फिर हम उस पार पहुंचेंगे कैसे भैया? पहुंचे कैसे? तो जवाब मिलेगा, हजरत अगर आपको उस पार पहुंचना है और आपने नाव कर ली है तो अब नाव चलाने वाले मल्लाह के कहने पर अमल करिए।
नाव चलाने वाले मल्लाह के कहने पर अमल करिए। जहां मल्लाह कहे बैठ जाओ वहीं बैठ जाइए, जिस तरफ कहे उसी तरफ बैठ जाइए। फिर आपको कुछ नहीं करना, कश्ती में सवार होइए और मल्लाह के कहने पर अमल करिए। हाल क्या होगा, ना आपको पैर चलाना है ना आपको हाथ चलाना है, आप खुद चुपचाप बैठे रहिए, बाकी काम मल्लाह करेगा। आप वक्त तो देइए, थोड़ा वक्त गुजरेगा, जब आप नजर उठाएंगे तो आपको पता चलेगा हम इस किनारे से अब उस किनारे पहुंच गए। बोलो ऐसा ही होता है ना, होता कि नहीं होता? अगर ये मिसाल समझ में आ गई तो मुस्तफा ने क्या फरमाया, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। आओ इस कश्ती पे सवार हो जाओ, मोहब्बत की कश्ती पर सवार हो जाओ। अब क्या करो, कश्ती चलाने वाले के कहने पर अमल कर और बैठ जा। ज्यादा वक्त ना गुजरेगा, जब तू निगाह उठा के देखेगा तू था चौपुरा में, जब नजर उठेगी तो तुझे मदीना नजर आएगा। अल्लाह अकबर। पहले बहुत अच्छा बज रहा था यार, वही वाला कर दो जो पहले वाला था। उठ के जरा देख लो। अल्लाह अकबर। तो पता चला मुस्तफा ने जो फरमाया कि मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो इस पे सवार हो गया वो निजात पा गया और जिसने इसको छोड़ दिया वो डूब गया। अब आप